नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है 83202 आईसी, क्योंकि इसके बारे में जो है मुझे कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइबर का, जिनका नाम है देवराम जी। तो उन्होंने पूछा कि सर जो आईसी है 83202 आईसी है, उसकी पिन डिटेल और वर्किंग और टेस्टिंग बताइए किस तरह काम करती है। तो आज का हमारा चैप्टर जो है 83202 एच जो है ब्रिज FAT ड्राइवर आईसी होती है ये। तो एच ब्रिज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 4 मॉसफेट को इकट्ठा चला सकती है, यानी 4 मॉसफेट अगर आप लगा के इसको चलाओगे तो ये आईसी काम करेगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और इस आईसी का ज़्यादातर प्रयोग जो है वो इन्वर्टर सेक्शन के अंदर किया जाता है। तो आज इसके बारे में करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, पिन डिटेल क्या है, टेस्टिंग क्या है। सबसे पहले तो इस आईसी की जो है पिन डिटेल वो है, ये 16 पिन की आईसी होती है, यानी 8 एक साइड है और 8 एक साइड है, डिप टाइप में होती है। तो इसकी वर्किंग और पिन डिटेल किस तरह है? जो पिन नंबर 1 BHP की पिन होती है, BHP का मतलब ये होता है, यानी ये B का मतलब B साइड है और A का मतलब A साइड। तो B का मतलब B साइड का जो हाई है, B साइड हाई साइड बूस्ट स्टार्टअप सप्लाई सिस्टम होता है। इसके जो इंटरनल सेक्शन के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, जिसको जो किया है एक डायोड लगा के इसको जो हमारी आउटपुट होता है, जो हमारे सोर्स पॉइंट से आउटपुट आता है, उसी के साथ एक कैपेसिटर प्लस एक डायोड लगा के पिन नंबर 1 के साथ जोड़ा जाता है, जिससे बूस्ट अप सिग्नल पास आउट होता है। तो ये होती है पिन नंबर 1 BHP, यानी B साइड की हाई साइड बूस्टर स्टार्टर पिन होती है। ठीक है जी। तो इसके साथ एक कैपेसिटर और एक डायोड जोड़ा जाता है, जो कि हमारी पिन नंबर 15 और पिन नंबर 12 के साथ होता है, जो सप्लाई से आती है। तो जो पिन नंबर 2 है BHI की पिन है। BHI मतलब B साइड की हाई इनपुट की पिन है। B साइड की जो है हाई साइड की जो इनपुट पिन है, पिन नंबर 2, इसके ऊपर पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। और पिन नंबर जो 3 है BLI, यानी B साइड की लो इनपुट की पिन है। ये B साइड की लो इनपुट पिन है, इसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे, लो इनपुट वोल्ट दिए जाएंगे B साइड की। पिन नंबर जो हमारी 4 है, ये है ALI, यानी A साइड की लो इनपुट पिन। पिन नंबर जो 4 है A साइड की लो इनपुट पिन है। और पिन नंबर 5 है DLE, डिले टाइम जिसे बोलते हैं हम। तो ये डिले की पिन होती है। इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर ग्राउंड की जाती है। ठीक है जी। और जो हमारी ग्राउंड है उसके साथ एक रजिस्टर ग्राउंड की जाती है, जिसे डिले टाइम सेट किया जाता है। तो पिन नंबर 5 जो है डिले टाइम की पिन होती है। इसके ऊपर आपके पॉइंटों के अंदर 0.2 वोल्ट या 0.1 वोल्ट या 0.3 वोल्ट या 4 वोल्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और जो पिन नंबर 5 है ये VSS, यानी ये ग्राउंड की पिन है। इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए माइनस सप्लाई चाहिए। तो पिन नंबर 6 जो है वो ग्राउंड है। पिन नंबर 6 ग्राउंड है। और पिन नंबर जो 7 है वो है A साइड की हाई इनपुट, यानी इसको जो इनपुट हाई वोल्ट मिलेंगे वो पॉजिटिव 12 वोल्ट मिलेंगे पिन नंबर 7 को। एक तो ये है इनपुट की हाई की, और जो B साइड की है वो ये पिन है हाई की। तो पिन नंबर 2 और 7 के ऊपर पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी हाई इनपुट के लिए। और पिन नंबर जो 8 है वो डिस्चार्जिंग की पिन है, या डिसेबल की पिन बोल सकते हैं अब, या डिस्चार्जिंग की पिन बोल सकते हो। तो डिसेबल इनपुट की जो पिन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इस पिन के ऊपर जो है एक रजिस्टर को ग्राउंड किया जाता है, जिसे यहाँ पे लिख देते हैं RDIS, यानी RDIS का मतलब है कि रजिस्टर लगी हुई है यहाँ पे, और ये डिसेबल की पिन है इसकी। तो जो डिसेबल के लिए हाई वोल्ट आएंगे, वो हमारा जो ओवर करंट होता है या कोई ओवर वोल्ट हो गया, उसको इनपुट करवाया जाता है पिन नंबर 8 के ऊपर। अगर इस पे हाई वोल्ट आ जाएंगे तो ये आईसी डिसेबल कर देगी, तो सिस्टम आउटपुट बंद हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सिस्टम वोल्टेज हमें देने पड़ेंगे। तो अगर जो हमारी डिस्चार्जिंग पिन में इस पे हाई वोल्ट आएगी तो आउटपुट लो हो जाएगा। अगर ये ग्राउंड से जुड़ा रहेगा, मतलब इस पे लो वोल्ट रहेंगे, तो आउटपुट स्टार्ट रहेगा। ठीक है जी। तो ये हमारी डिसेबल की पिन है।
और पिन नंबर 9 जो है वो है AH यानी ए साइड की हाई बूस्टअप पिन। ठीक है जी, जैसे ये BHP की है यानी बी साइड की हाई बूस्टअप पिन है, और ये है ए साइड की हाई बूस्टअप पिन। और उसी पिन नंबर 9 को सेम एक कैपेसिटर और एक डायोड के साथ पॉजिटिव 12 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है। और जो AHS यानी हाई साइड की सोर्स की पिन है उसके साथ एक कैपेसिटर लगाया जाता है, और जो दूसरी साइड थी वो BH सोर्स की पिन है उसके साथ एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है पिन नंबर 1 के लिए। तो ये बूस्टअप की पिन होती है। जैसे सिग्नल आपका डाउन होता है या जो हमारा इनपुट वोल्ट है, मेन है इसी का इनपुट वोल्ट है या बैटरी का इनपुट वोल्ट है वो कम हो जाए, तो ये बूस्टअप करके उसको यानी लेबल कर देता है। तो इसके अंदर ये ए साइड की बूस्टअप पिन होती है पिन नंबर 9, जिसके साथ एक कैपेसिटर और एक डायोड लगा होता है। इसको भी आपने चेक करना है, अगर ये ख़राब होगा तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा यानी आउटपुट नहीं आएगा। और पिन नंबर जो 10 है वो है ए साइड की हाई आउटपुट, यानी पिन नंबर 10 जो है ये हाई आउटपुट की है, जो कि डायरेक्ट एक मॉसफेट के साथ, जो मॉसफेट है उसके साथ जोड़ा जाता है इसको, जो ए साइड की हाई आउटपुट पिन है। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी जो हमारा एक चैनल मॉसफेट जो लगे होते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा पिन नंबर जो AHO यानी ए साइड की हाई आउटपुट पिन नंबर 10 है, वो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ी हुई है, एक मॉसफेट के गेट के साथ, यानी मॉसफेट को ऑपरेट करवाने के लिए आउटपुट की पिन है ये। ठीक है जी, ए साइड की। और AHS की पिन है जी, AHS की पिन का मतलब हो गया ए साइड की हाई सोर्स की पिन है, हाई सोर्स की पिन है। इसके ऊपर जो ये आउटपुट वोल्ट है ये सोर्स पे दिए जाते हैं, यानी जो सोर्स जुड़ा होता है, सोर्स और ड्रेन आपस में जुड़ा होता है, उसके ऊपर ये वोल्ट दिए जाते हैं जिससे फ्रिक्वेंसी जनरेट हो। अगर ये भी वोल्ट आपके आउटपुट नहीं मिलेंगे, पिन नंबर 11 से वोल्ट आउटपुट में नहीं मिलेंगे, तो भी ऐसी काम नहीं करेगी। ठीक है जी। और पिन नंबर जो इसकी 12 है वो पॉजिटिव सप्लाई की पिन है, यानी VCC की पिन या VDD की पिन है, जिसपे पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। और पिन नंबर जो 13 है ए साइड की लो आउटपुट, यानी एक साइड हाई आउटपुट देगा, एक साइड की लो आउटपुट है। तो ये है लो आउटपुट की पिन, पिन नंबर 13, जो कि ए साइड के साथ जो मॉसफेट का सिस्टम लगा उसके ऊपर एक गेट पे हाई वोल्ट आते हैं जी, एक गेट पे लो आते हैं। सेम यही उसके बाद हो जाता है। और उसके बाद ये है हमारी लो आउटपुट, यानी लो किस पे गया है, ये लो इस मॉसफेट गया है, यानी जब इस मॉसफेट पे लो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, इस पे हाई आएगा ये ऑन होगा। तो क्या होगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करने से हमारी एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, जिससे हाई और लो। अगर ये हाई और लो बार बार करती रहेगी ऐसी इन मॉसफेट को कराएगी हाई और लो, तो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है जिससे हमारा लोड चलता है। तो ये थी हमारी ए पिन नंबर 13 जो ए साइड की लो आउटपुट, और पिन नंबर 14 है वो बी साइड की लो आउटपुट है, बी साइड की लो आउटपुट, यानी बी साइड जो मॉसफेट लगे हैं उसकी लो आउटपुट है। और पिन नंबर 15 BHS है, यानी ये क्या है, बी साइड की हाई सोर्स की पिन है। ठीक है, ये हाई सोर्स की पिन है, यहाँ पे जो सोर्स लगा हुआ मॉसफेट का उसके साथ इस पिन को, पिन नंबर 15 को जोड़ा जाता है। और पिन नंबर 16 है BHO, यानी बी साइड की हाई आउटपुट पिन है, पिन नंबर 16, जो कि मॉसफेट पे गेट पे दिया जाता है, ये हाई पिन है। तो जैसे ये दो चैनल बन गया, दो चैनल को इकट्ठा चलाने के लिए इस IC का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इस मॉसफेट हाई आएगा, इस पे लो आएगा, तो ये एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा, एक ये, यानी अगर दोनों इकट्ठे मिलकर करेंगे ये हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करेंगे, नीचे वाले मॉसफेट लो। जब ये बार बार ऑन ऑफ की क्रिया करेंगे तभी हमारी एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है हाई और लो, जिसे हमें AC कहते हैं। उसके बाद ही ये जो लोड लगा होगा वो आपका स्टार्ट होगा। ठीक है जी, तो ये होती है हमारी IC। तो एक बार इसकी मैं थोड़ी सी और पिन डिटेल आपको डीपली थोड़ा सा बताया। तो जो पिन नंबर 1 है, जो B की पिन है, B यानी B साइड की हाई बूस्टअप की पिन है, ये बूस्टअप यानी सिग्नल को बूस्टअप करने के लिए ये पिन नंबर 1 जो है पिन नंबर, वो पिन नंबर 15 और जो सप्लाई की पिन है उसके साथ जुड़ी रहती है। पिन नंबर 15 का जो है BH ये सोर्स की जो पिन होती है उसके साथ एक कैपेसिटर के द्वारा जोड़ा जाता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये काम नहीं कर रहा, मॉसफेट स्टार्ट नहीं हो रही या लोड नहीं उठा रहे हैं, तो
तो आपको ये कैपेसिटर प्लस एक डायोड ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये डायोड शॉर्ट होगा तो भी आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब है तो भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आप उन्हें ये ध्यान रखना बिल्कुल। और जो पिन नंबर 2 है, ये बी साइड की हाई की इनपुट है, यानी हाई वोल्ट इनपुट हो गया पॉजिटिव 12 वोल्ट। पिन नंबर जो 3 है BLI, यानी बी साइड की लो इनपुट पिन है। इसके ऊपर PWM जो इनपुट होता है हमारे IC का, वो पिन नंबर 3 पे दिया जाए BLI, यानी बी साइड की लो इनपुट की पिन के ऊपर पिन नंबर 3 पे। और पिन नंबर जो 4 है वो ए साइड की लो इनपुट है, यानी जो बी साइड है उसका लो इनपुट आएगा और ए का लो इनपुट पिन नंबर 4 पे आएगा। पिन नंबर 5 जो है डिसेबल की पिन है। पिन नंबर 6 ग्राउंड की है। पिन नंबर 7 ए की हाई इनपुट, ए साइड का हाई इनपुट, यानी ए साइड जो बनी होती है इसके अंदर चैनल बने हैं, मीन्स ए चैनल और बी चैनल। जो ए का मैं बता रहा, ए का HI का मतलब हाई इनपुट, यानी ए साइड का हाई इनपुट है, पिन नंबर 7 पे आएगा पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई। ये है सॉरी ये डिले टाइम है पिन नंबर 5। और पिन नंबर 8 है डिसेबल की पिन। इसके ऊपर नेगेटिव वोल्ट होने चाहिए, अगर पॉजिटिव वोल्ट आएंगे तो आउटपुट बंद हो जाएगा। और पॉजिटिव वोल्ट पूरे कंट्रोलर सिस्टम मिलके और लैंच सिस्टम जो हमारा होता है, ओवर करंट होता है, जो ओवर वोल्ट है या कोई शॉर्ट सर्किट का, तभी इस पे पिन नंबर पर 8 पे वोल्ट दिए जाएंगे। अगर ये ग्राउंड रहेगी तो आउटपुट चलता रहेगा। इसको एक रजिस्टर से ग्राउंड किया जाता है, इसलिए RDIS यानी R डिसेबल की पिन बोला जाता है। इसके साथ एक रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया जाता है, ये रजिस्टर को। और पिन नंबर जो है 9, ये है ए साइड की हाई बूस्टअप की पिन है। पिन नंबर 10 है जो ए साइड की हाई आउटपुट है। पिन नंबर 11 जो है ए साइड की हाई सोर्स की पिन है। सोर्स में ये पिन नंबर 11 जो सोर्स के साथ जोड़ी जाएगी, ए साइड के सोर्स के साथ, ठीक है जी, ए साइड के सोर्स के साथ। और जो हमारी पिन नंबर 12 है वो पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई, यानी IC को ऑपरेट करने के लिए पिन नंबर 12 पॉजिटिव सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई। और पिन नंबर 6 जो है नेगेटिव सप्लाई की, इस पर ग्राउंड और इस पर पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तभी ये IC ऑपरेट होगी। पिन नंबर जो 13 है वो ए साइड की लो आउटपुट है। पिन नंबर 14 है वो बी साइड की लो आउटपुट है। पिन नंबर 15 जो है बी साइड की जो हाई सोर्स की पिन है। पिन नंबर 16 जो है बी साइड की हाई आउटपुट पिन है। तो ये थी हमारी पिन डिटेल। इसकी अब टेस्टिंग किस तरह करें, इसको चेक करने के लिए पिन नंबर 6 के ऊपर मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज में या डायोड की रेंज में सेट कर लेना है। और पिन नंबर जो हमारी 6 है इसके ऊपर कोई भी एक प्रो फिक्स करना है, चाहे रेड या ब्लैक। जब वैसे तो ब्लैक होती है, पर एक टेस्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपने रेड प्रो या ब्लैक प्रो फिक्स कर ली। और जो हमारी आउटपुट पिन है जो सोर्स की, पिन नंबर 14 जी है इस मॉसफेट की। और पिन नंबर जो है 16, यानी पिन नंबर 1 16 नंबर, और पिन नंबर है जो हमारी 14 नंबर। और एक जो है मॉसफेट ये लगा हुआ इस पर पिन नंबर ये, और एक मॉसफेट अलग लगा हुआ है जो पिन नंबर BH की जो आउटपुट ये 4 पिन के ऊपर आपने वो पॉजिटिव प्रोब लगानी है। उसके ऊपर अगर वैल्यू नहीं आ रही तो प्रोब चेंज कर देनी है, यानी प्रोब चेंज करने के बाद सिर्फ एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। जिस तरह हमारे ट्रांजिस्टर की या डायोड की वैल्यू आती है एक साइड, उसी तरह से इन मॉसफेट के जो आउटपुट पिन है इन पे एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। जैसे आपने ब्लैक प्रोब को फिक्स कर लिया पिन नंबर 6 पे, और पिन नंबर 10 पे चेक किया, पिन नंबर 13 पे, 14 पे और 16 पे चेक किया। वैल्यू अगर नहीं आ रही है तो प्रोब को आपने चेंज करना है। चेंज करने के बाद फिर आपने चेक करना है पिन नंबर 10, पिन नंबर 13, पिन नंबर 14 और पिन नंबर 16। अगर वैल्यू आ जाती है, सेम वैल्यू आएगी सभी पिनों पे। अगर आ रही है तो ओके है। अगर किसी एक पिन पे मानो कि चलिए 100, 150 या 200 वैल्यू आ रही है तो ये IC आपकी काम नहीं करेगी, इसका एक चैनल डेड हो चुका है। तो इस तरह आप एक IC चेक कर सकते हैं। इसकी मैंने वर्किंग बता दी है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये थी। इसके ऊपर अगर आप पिन BH1 के ऊपर वोल्ट जो आएंगे लगभग 11 से 12 वोल्ट है। पिन नंबर 2 है जो, और पिन नंबर 7 है, इसके ऊपर पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी। पिन नंबर जो 3 है BLI इनपुट की पिन है, इस पर PWM से सिग्नल दिया जाएगा लो के लिए। और जो ALI है जो A साइड की लो इनपुट है और ये B साइड की लो इनपुट है, इसके ऊपर PWM की इनपुट सिग्नल इन दोनों IC के ऊपर दिया जाता है, तभी ये IC ऑपरेट होकर आउटपुट देती है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी
आईसी, अगर इसके बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी हम नए नए प्रोजेक्ट को और नई नई आईसी को करते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।